ये जो सपा का सांसद है ये बिल्कुल दोगले चरित्र का आदमी है। सांसद है, सांसद है तो क्या हो गया? सांसद है तो कौन बनाता है इसको सांसद? कौन बनाता है? कौन है ये सांसद है? तो ये किसी के पूर्वज को गाली दे देगा? ये सांसद है? ये सांसद के लायक है व्यक्ति? सपा के सांसद। अरे किसी के सांसद हो, सपा के सांसद हो, आ ना जाए। हाँ तो अखिलेश जूता चाट रहे हैं ना, अगली बार चुनाव आएगा ना तो दम भर कूटेंगे योगी। बस ठंडा हो जाइएगा, जाइए ना जनता के बीच में। गद्दार के औलाद है वो बोले सपा सांसद, तो उनसे पूछे वो औरंगजेब के औलाद है? वो किसका औलाद है वो व्यक्ति? इस देश की कितनी बड़ी विडंबना है कि जहां के ये जितने बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, जितने ये मोहम्मद गौरी, ये सब कहां का था जी? ये सारे लोग तुर्किस्तान के, तुर्की के थे, जो आज के प्रेजेंट में उज्बेकिस्तान है। क्या वहां इनको महामंडित किया जा सकता है? अगर महाराणा नहीं होते, अगर राणा सांगा नहीं होते, अगर बाबू वीर कुंवर सिंह नहीं होते, तो किसी अंग्रेज के घर में जूठन मांझते रहते या तुम किसी मुगल के घर के चाकरी करते रहते? याद है ना क्या क्या हुआ करता था, कौन कौन सा कर लगाया जाता था? जो हमारे देश के पूर्वज हैं उनको तुम छत्रपति शिवाजी को गद्दार बता दोगे, कभी महाराणा प्रताप को गद्दार बता दोगे, कभी राणा सांगा को गद्दार बता दोगे, कभी भामा शाह को गद्दार बता दोगे, तो सबसे बड़ी ईमानदार तुम हो। तुम्हारे रगों में जो खून बह रहा है ना, चल रहा है, तुम अपनी जांच करवाओ। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले रामजी लाल के ऊपर बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी हैं। अमित जी, राणा सांगा गद्दार हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, सपा के सांसद है वो बोल रहे हैं। गद्दार के औलाद हैं वो बोले सपा सांसद, तो उनसे पूछे वो औरंगजेब के औलाद है? वो किसका औलाद है वो व्यक्ति? इस देश की कितनी बड़ी विडंबना है कि जहां के ये जितने बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, जितने ये मोहम्मद गौरी, ये सब कहां का था जी? ये सारे लोग तुर्किस्तान के, तुर्की के थे, जो आज के प्रेजेंट में उज्बेकिस्तान है। क्या वहां इनको महामंडित किया जा सकता है? किया जाता है क्या? क्या वहां उनकी तस्वीर लगी है? क्या वहां के ये राष्ट्रपिता हैं? और जिसने आपके देश को लूटा, जिसने आपके देश के अस्मिता को लूटा, धन संपदा को लूटा, मतलब सामाजिक एकता को बर्बाद किया, और उसको आप महिमा मंडित कर रहे हैं। और जो ये सांसद, ये जो सपा का सांसद है, ये बिल्कुल दोगले चरित्र का आदमी है। सांसद है, सांसद है तो क्या हो गया? सांसद है तो कौन बनाता है इसको सांसद? कौन बनाता है? कौन है ये सांसद है? तो ये किसी के पूर्वज को गाली दे देगा? इसको गाली देने का अधिकार है क्या? इसको जूते के माले से स्वागत करने का अधिकार है? अरे भाई, जरा अपने अतीत में झांक कर देख। अगर महाराणा नहीं होते, अगर राणा सांगा नहीं होते, अगर बाबू वीर कुंवर सिंह नहीं होते, तो किसी अंग्रेज के घर में जूठन मांझते रहते या तुम किसी मुगल के घर के चाकरी करते रहते? याद है ना क्या क्या हुआ करता था, कौन कौन सा कर लगाया जाता था? वस्त्र पहनने पर भी आपत्ति थी। शर्म करो यार, ऐसे बोलते हो किसी महापुरुष के ऊपर, जो तुम्हारे देश के महापुरुष, जिसने अपना प्राणों की बलि दी, और उसके लिए ऐसे शब्द करते हो। मैं किसी निजी जाति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा खून खोल उठता है किसी भी समुदाय के। क्या छत्रपति शिवाजी, क्या महाराणा प्रताप, क्या राणा सांगा, या अनेकों हमारे हुए इस देश में, हर समुदाय के, हिंदू मुस्लिम सारे समुदाय के हुए, आज भील समुदाय के भी हुए, वैश्य समुदाय के भी हुए, भामा शाह जी जिन्होंने अपना सारा धन दे दिया, और ऐसे के बलिदान को तिलांजलि देते हो और महिमा मंडित करते हो किसको? तो औरंगजेब को महिमा मंडित करते हो, बाबर को। अगर इतना ही प्रेम है, इतना ही दिल में दर्द उठ रहा है, तो पहले अपने आप को ले जाकर तुर्की में बस जाओ और उज्बेकिस्तान में बस जाओ। इसी मिट्टी का खाते हो, इसी मिट्टी का खाते हो। देखिए, हमारी भाषा बहुत संयमित रहती है, लेकिन हमारा खून खोल गया है इस व्यक्ति का बयान, इसलिए मैं इसको तुमताम कर रहा हूं। इस व्यक्ति का बयान इतना निंदनीय है कि ये व्यक्ति जो हमारे देश के पूर्वज हैं, उनको तुम छत्रपति शिवाजी को गद्दार बता दोगे, कभी महाराणा प्रताप को गद्दार बता दोगे, कभी राणा सांगा को गद्दार बता दोगे, कभी भामा शाह को गद्दार बता दोगे, तो सबसे बड़ी ईमानदार तुम हो। तुम्हारे रगों में जो खून बह रहा है ना, चल रहा है, तुम अपनी जांच करवाओ कि तुम्हारा खून, रग में खून किसका बह रहा है। सांसद है माननीय। अरे छोड़ो यार, सांसद है माननीय है, ये कैसे बोल सकते हैं? सांसद है तो क्या इनको शोभा देता है?
इस तरह की भाषा बोलने का? करे तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। कौन तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है? पागल समझे हो क्या लोगों को? सदन के अंदर यह बयान दे रहा है, पता नहीं सदन में इसको बैठने कैसे दिया गया। इस देश का कानून इतना लाचार हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश का कानून सिर्फ राजनीति के लिए बना है? ऐसे लोगों को सदन में बैठने की इजाजत किसने दे दी? इस देश के महापुरुष अब कोई गांधी का कर दे, सुभाष चंद्र बोस का अपमान कर दे, महाराणा प्रताप का अपमान कर दे, छत्रपति शिवाजी का अपमान कर दे, और वो हमारे देश में माननीय कहलाते हैं। तो ऐसे माननीयों को धिक्कार देते हैं। धिक्कार है आप जैसे लोगों को, चिल्लू भर पानी में जाकर डूब कर मर जाए। ये सांसद है? ये सांसद के लायक है व्यक्ति? सपा के सांसद? अरे किसी के सांसद हो, सपा के सांसद हो, आ ना जाए। हाँ तो अखरे जूता चाट रहे हैं ना, अगली बार चुनाव आएगा ना तो दम भर कूटेंगे योगी। बस ठंडा हो जाइएगा, जाइए ना जनता के बीच में, जाइए, जाएंगे। एक अकेले ब्रजभूषण सिंह से मिलिए ना, बगल में है, वहीं पे आपके बगल में ब्रजभूषण सिंह हैं, आपके बगल में राजा भैया हैं, आपके बगल में ब्रजेश सिंह हैं, जाकर मिल लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, बता देगा कि कैसा वंशज महाराणा का है, कैसा वंशज राणा सांगा का है। धैर्य में रहिए, अपनी वाणी को लगाम दीजिए। अगर हमारे देश में हमारे पूर्वजों को, अगर हमारे देश के वीरों को अपमानित करने का काम कीजिएगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे और कोई कानून आपको नहीं बचा पाएगा। इतना क्रोध में क्यों है राजपूत? कोई कानून नहीं बचा पाएगा। इतना क्रोध में क्यों है राजपूत? क्यों? मैं सिर्फ राजपूत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजपूत हूं इसलिए मैं क्रोध में नहीं हूं। क्या छत्रपति शिवाजी को इन लोगों ने नहीं अपमानित किया? क्या सुभाष चंद्र बोस के बारे में इन लोगों ने क्या क्या अपमानित शब्द का प्रयोग किया? ये महात्मा गांधी के बारे में इन लोगों ने क्या क्या अपमानित शब्द का प्रयोग किया? क्या इनको अधिकार मिलना चाहिए इस देश के अंदर? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और ऐसे लोग को क्यों चुनते हो भाई? मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। ऐसे लोगों को सदन में नहीं घुसने की सदस्यता जानी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं, बिहार पे आते हैं। एक प्रशांत किशोर है, जनसुराज लेकर के चले थे। उन्होंने कहा था कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन छात्र संघ का चुनाव हो रहा है पटना यूनिवर्सिटी में, अब समर्थन जो है वो कांग्रेस को कर रहे हैं। प्रशांत जी कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, बड़ी मजे की बात है। देखिए, बिहार की जनता को यह बात स्पष्ट तौर पे, खास करके मैं उन युवा साथियों को सीधे तौर पे बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी जो प्रलोभन आप सबों को दे रहे हैं कि वो पैसा उनका होगा, सिर्फ आप चुनाव लड़िए, ये सरासर झूठ है। आपने पटना विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष पद के कैंडिडेट थे उस व्यक्ति को भी यही कह के ये नॉमिनेशन करवा दिए। भाई छात्र कहां से पैसा लाएगा? और वो तो छात्र था जिसकी 100% मजबूरी है। उसको पैसे, जब वो पैसा मांगा कि चुनाव के लिए पैसा दीजिए, खर्च है, होता ही है खर्च, पंपलेट में, ये में, वो में 10 तरह का खर्च है। लड़कों को चाय पिलाने में, खिलाने में, कुछ में भी खर्च है। तो खर्च दीजिए, तो ये हाथ पल्ला झाड़ लिए। ये सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रहे हैं बिहार वासियों को और बिहार के युवाओं को। अभी भी वक्त है, समझ जाइए। जिस प्रकार एक चावल से पूरे तसले के चावलों का कि भात पका या नहीं पका, चावल पककर भात बना या नहीं, उसी प्रकार से एक बात से, एक कदम से इन नेताओं का चरित्र को आपको समझना होगा। वही प्रशांत किशोर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आए हैं किसी न किसी को मदद करने के लिए। इनको बिहार बदलने से मतलब नहीं है। दूसरे तरफ ये व्यक्ति कैसे आपको पैसा दे सकते हैं जो इन्हीं पैसों के लिए कभी ममता बनर्जी, कभी कांग्रेस पार्टी, कभी स्टालिन का काम, कभी अरविंद केजरीवाल का काम, कभी राजद का काम, कभी जदयू का काम, कभी बीजेपी का काम किया। वो व्यक्ति अपना पैसा आपको दे देगा। ये मतलब इतना भी समझ नहीं है। मत पड़िए इनके धोखों में, आप अपनी तैयारी कीजिए, अपना मदद कीजिए। चलिए, तो प्रशांत किशोर धोखा देने का काम करेंगे। ऐसे में समझना होगा सभी को कि जो नेता बोलते हैं वो करते नहीं है। बिहार बदलने चले थे। फिलहाल तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अमित जी। अभी क्या है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख लीजिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।